हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज दिन है सोमवार, तारीख है 16 और आज है बुद्ध पूर्णिमा। तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। टाइम हुआ है 5:15 बजे का और मैंने सुबह सुबह नहा धो लिया है। अभी एक दो काम करके उसके बाद मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी और आज हम लोगों को कहीं बाहर भी जाना है तो कोशिश करूँगी 9:15 9:30 बजे तक घर से हम लोग निकल जाएं। हालांकि खुशी के पापा अभी जाएंगे थोड़ी एक्सरसाइज के लिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी वॉकिंग वगैरह करने के लिए, तो वो पता नहीं अभी किस टाइम तक वापस आएंगे, लेकिन कोशिश तो यही करूँगी कि वो 9 साढ़े 9 तक आ जाएं और हम लोग घर से निकल जाएं 9 साढ़े 9 बजे तक। खुशी के पापा जाएंगे ऑफिस, मैं जाऊँगी बच्चों के साथ, कोई काम है तो वो निपटा के आऊँगी। छुट्टी है तो बच्चों को भी मैं साथ ही ले जाऊँगी। और यहाँ मशीन लगाने से पहले मैंने एक बाल्टी पानी भर लिया है जो कि मैं डालूँगी अपने पौधों में। गर्मी इतनी हो रही है कि पौधों में अगर आप दोनों टाइम भी पानी डालते हो ना तो भी पौधे ऐसे सूखे सूखे हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं पौधों में पानी डाले हुए। तो जी यहाँ पहले मैं कपड़े छाँट के और पहले लगाऊंगी मैं मशीन, उसके बाद मैं पौधों में पानी डालूंगी। और दूसरी बालकनी में जो पौधे रखे थे ना उसमें इतनी तेज़ धूप आती है, बहुत तेज़ धूप आती है, तो वो पौधे मेरे जल गए हैं सारे ना, क्योंकि माली ये बोल के गया था इनको धूप चाहिए धूप चाहिए, और धूप के कारण वो जल गए। नहीं तो मैं चिक उठाती नहीं हूँ, बस उतनी ही गर्मी पौधों के लिए बहुत रहती है। तो वहाँ से मैंने 2-3 पौधे इस बालकनी में ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, कल मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप बहुत तेज़ बोलते हो, बहुत जल्दी बोलते हो, थोड़ा आराम से बोला करो। तो जी ऐसा है, धीरे बोलने से, आराम से बोलने से ना मुझे मरीजों वाली फीलिंग आती है। ठीक है, आप किसी यूट्यूबर का भी नाम लिखा था, तो देखिए ऐसा है कि हर यूट्यूबर का या हर इंसान का, हर पर्टिकुलर पर्सनालिटी का अपना एक अलग तरीका होता है बात करने का, अपना एक अलग वे ऑफ टॉकिंग होता है, अलग हिसाब होता है कि कोई जल्दी बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई तेज़ बोलता है, कोई मंदा बोलता है। और हमारे यहाँ की हरियाणा की भाषा इसी तरीके की है। हमारी भाषा है ही लाउड, अगर हम नॉर्मल वे में भी बात करते हैं तो बहुत लाउडली लगता है। तो जी देखिए ये मेरा अपना स्टाइल है बात करने का। और धीरे बोलने से एक और चीज़ होती है कि मैं ना बातें भूल जाती हूँ, मेरा फ्लो टूट जाता है और मेरे को फिर बार बार सोचना पड़ता है कि इसके आगे मेरे को आपके साथ क्या शेयर करना था। तो जी बस यही है, बाकी आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे बोलूँ, लेकिन जितना हो सकेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल है। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ थोड़ा सा रेडी होने के लिए, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे कंटिन्यूअसली बोल रहे हो, जो मुझे पहले से जानते हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि मीनू थोड़ी पहले की तरह रेडी होके रहा कर। तो देखें, मन तो मेरा आजकल नहीं करता है, एक तो गर्मी है और दूसरा आप लोगों को पता ही है कि मेरी ज़िंदगी में पिछले कुछ दिनों में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की बात मान के आज मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और रेडी होके मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ जोत करूँगी, जोत करने के बाद फिर करेंगे नाश्ते की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड का लंच पैक करूँगी और बच्चों को भी नाश्ता करा के लेके जाऊँगी। अच्छा, हम लोग घर से कभी भी निकलते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चे चाहे एक एक दो दो रोटी खा के जाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर खा के जाएँ, खाली पेट घर से ना निकले। तो जी यहाँ मैंने अरबी उबलनी चढ़ा दी थी और इसमें लगाई है मैंने 2 सीटी, ठंडे पानी में धो के रख दी है ताकि कुकिंग प्रोसेस इसका ख़त्म हो जाए। और यहाँ साथ साथ मैं छील लूँगी टमाटर, और टमाटर हमेशा मैं सब्ज़ी में छील के काटती हूँ क्योंकि टमाटर का छिलका गलता नहीं है। आप देखें सब्ज़ी में हम जितनी मर्जी सीटी लगवा ले, लेकिन टमाटर का छिलका एज इट इज़ रहता है, इसी वजह से हमेशा मैं टमाटर छील के यूज़ करती हूँ। और मेरा जो है धनिया पाउडर ख़त्म हो रखा है, कभी भी मैं पिसा हुआ मसाला नहीं लाती हूँ, मैं साबुत ला के पीसती हूँ। तो धनिया में मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी डालने से क्या होता है, एक तो धनिया पाउडर का कलर बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरा जो मसालों में अब गर्मी में ढोरा हो जाता है ना, जो कीड़े से हो जाते हैं, वो नहीं पड़ते हैं हल्दी पाउडर डालने से। तो जी धनिया पाउडर भी मैंने पीस लिया है। और अभी सब्जी छोंकने लगने से पहले मैं निकाल दूंगी मशीन से कपड़े, क्योंकि जो मैंने कपड़े लगाए थे वो लॉट पूरा हो चुका है और मैं यहाँ कपड़े निकाल के रख दूंगी, हेल्पर जो है वो सुखा देगी। अच्छा, मुझे किसी और ने भी एक कल कॉमेंट किया था और मुझे लगा कि बहुत टॉन्टिंग वे में कॉमेंट था कि आप तो बोल रही थी आप घर का सारा काम खुद करती हो, तो घर में हेल्पर क्या करने आती है। तो जी ऐसा है, मुझे लगता है कि आप शायद मेरे YouTube चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं,
मेरे पैर में पिछले 1 साल से थोड़ा सा इशू चल रहा था और डॉक्टर ने मुझे ऐसा कोई भी काम करने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है जिससे मेरा बॉडी वेट मेरे पैर पे आए। इसी कारण से मैंने हेल्पर लगाई हुई है। हेल्पर झाड़ू पोछा करती है, बाकी मेरे घर के सारे काम मैं खुद से करती हूँ, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो डस्टिंग करना है, चाहे वो बर्तन साफ़ करना है, चाहे कपड़े धुलना है, कोई भी काम है मैं सारे काम खुद से करती हूँ। हेल्पर सिर्फ झाड़ू पोछा करती है। बाकी ये है, मैं नाश्ता बना रही हूँ, बिस्तर पड़े हैं तो वो बिस्तर समेट देती है इंसानियत के नाते। कपड़े मैंने धुले हैं तो वो सुखा देती है इंसानियत के नाते। आके सूखे हुए कपड़े हैं और वो आई है तो वो उतार के तय कर देती है इंसानियत के नाते। तो जी बस ये काम होता है हेल्पर का मेरे घर में। और अभी टाइम हो गया है शाम का लगभग 7:45 बजे का, 7:30 पौने 8 बजे का। हम लोग जस्ट अभी अभी आए हैं और आते ही मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए जो सुबह हेल्पर सुखा के गई थी। तो जी कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद हमें कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए बाहर, स्पेशली छोटे बच्चों के। और जिनके यहाँ 2, 2.5, 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि छोटे बच्चों के कपड़े बाहर अंधेरे में ना छोड़े। अंधेरा होने से पहले आप बच्चों के कपड़े अंदर ले आए, क्योंकि देखो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बच्चा झपटे में आ जाता है। अंधेरा होने के बाद अगर हम बच्चों के कपड़े बाहर छोड़ते हैं तो बच्चा झपटे में आ जाता है, क्योंकि दिन छिपने के बाद जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, तो उनकी वजह से बच्चों पे कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। अब देखें, माने तो सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। हमें हमारे बच्चों की इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी के बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, आजकल लेडीज़ डाइपर यूज़ करने लग गई हैं। जब डाइपर यूज़ नहीं होते थे, पोतड़े यूज़ होते थे, तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारी दादी नानियाँ हैं, वो कहा करती थी कि बच्चे का पॉटी का कपड़ा कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत साथ के साथ धो के सुखा देना चाहिए। या पॉटी का कपड़ा हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, जैसे जैसे पॉटी सूखती है वैसे वैसे बच्चा सूखता है। लेकिन आजकल इन सब बातों को कोई नहीं मानता है, कोई नहीं सुनता है, हर जगह मॉडर्नाइजेशन आ गया है। तो जी यहाँ कपड़े उतारने के बाद मैं साथ साथ इनको फोल्ड करके रख दूँगी और जिस जिसके कपड़े हैं सबके अलग अलग तय करके रखूँगी, ताकि बस जिसके कपड़े हैं वो उठाए और अपनी अलमारी में लगा दे। यहाँ बच्चे कर रहे हैं अपना होमवर्क तीनों ही बैठ के, और मैं बच्चों के साथ बातें करते करते इसी तरीके से अपना काम निपटा लूँगी। प्रेस के कपड़े अलग से प्रेस के लिए रख दूँगी, और हालांकि प्रेस के लिए आज ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, एक शायद मेरा सूट है, बाकी क्योंकि मैंने कपड़े इतने धोए नहीं थे, एक या 1.5 लॉट ही लगाया था मैंने, ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि हमें जाना था। और अगर मैं कपड़ों के चक्कर में पड़ जाती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि मेरी मशीन में एक जो लॉट होता है वो 1 घंटा 20 मिनट का होता है। और बस उसी बीच मुझे घर के काम भी निपटाने थे, किचन की भी साफ़ सफाई है, नाश्ते के बर्तन थे, नाश्ता था, फिर बच्चों ने मैंगो शेक बनाया था उसके बर्तन थे, फिर किचन दोबारा से साफ़ किया। तो बस यही है कि इसी तरीके से सारा दिन निकल जाता है। औरत के सर की जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम तक, हर काम औरत को करना होता है, हर काम औरत को देखना होता है। और इसी तरीके से हमारी सारी जिम्मेदारियां सारे दिन चलती रहती हैं। तो जी यहाँ मैंने बच्चों को दे दिए हैं उनके अपने अपने कपड़े, बच्चों ने लगा दिए हैं अलमारी में, और मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। डिनर में आज बनने वाला है मटर पुलाव, हल्का फुल्का ही बनाएंगे क्योंकि लंच हम लोगों ने अभी शाम को 4:30 बजे के आसपास किया था। फिर घर आते आते हम चारों ही नारियल पानी पी आए थे, तो बस यहाँ बच्चों ने भी यही कहा कि नहीं हल्का फुल्का कुछ बना दो, तो मटर पुलाव बनेगा और हस्बैंड के लिए बनेगा दलिया। तो जी यहाँ मैं लग गई हूँ मटर पुलाव की तैयारी करने के लिए। लहसुन मैं डालूँगी थोड़ा सा कूट के, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि गर्मी है। अच्छा, आप में से बहुत से पूछ रहे थे कि आपके 3 बच्चे हैं, क्या आपकी ये बेटी कहाँ रहती है, बहुत टाइम के बाद दिखाई दी है। तो जी ये मेरे जेठ की बेटी है और मेरे पास आ जाती है जब छुट्टी पड़ती हैं, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की छुट्टियां होती हैं तो ये आ जाती है। जेठ का बेटा भी आ जाता है, लेकिन आदि के अभी 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इसलिए वो नहीं आया है। और हमारे बच्चों का ना ऐसा ही रहता है कि 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो मेरे बच्चे गांव में चले जाते हैं या जेठ के बच्चे आ जाते हैं,
क्योंकि बचपन से ही हमारे चारों बच्चे साथ में रहे हैं द्वारका। अभी मैं पिछले 4 साल से आई हूँ, 4 साल शायद पूरे हुए भी नहीं हैं। तो हमारे बच्चों को आदत है चारों बच्चों को एक साथ रहने की, अलग अलग इनका मन नहीं लगता है। तो बस ये मौका ढूंढते हैं कि कब 1-2 दिन की छुट्टी हुई और कब हम चारों इकट्ठे हुए। और अच्छा भी लगता है जब बच्चे एक साथ रहते हैं, फैमिली एक साथ रहती है, या जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो और घर से कोई आ जाता है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि आप इतने टाइम तक 10, 12, 13, 14 साल तक जब आप फैमिली में रहते हो, परिवार में रहते हो, एक आपकी जॉइंट फैमिली है, और उसके बाद आप सडन न्यूक्लियर फैमिली में जाते हो ना, तो बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। मुझे भी होता है। और यहाँ सबको डिनर कराने के बाद मैं बैठ गई हूँ चौलाई छांटने के लिए, क्योंकि सुबह बनानी है मुझे चौलाई की भुर्जी। तो मैं अभी से ही तैयारी करके रख दूँगी। और इसी तरीके से सुबह अगर मुझे ऐसी कोई सब्ज़ी बनानी होती है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला है, तो उसकी तैयारी मैं शाम को ही कर लेती हूँ। सुबह अगर ये होता है कि 10 मिनट अगर आप लेट भी उठते हो, रात को अगर आपने सुबह की कुछ एक प्रिपरेशन करके रखी है, तो सुबह उतनी भागदौड़ नहीं मचती है, शरीर आपका नहीं थकता है, बहुत इजीली काम हो जाता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, एक शेयर ज़रूर करेंगे फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन देता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। मैं मोटिवेट होती हूँ। तो जी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। डेली सुबह 10 बजे मेरा ब्लॉग आता है। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।